सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने लैग्रांजियन खत्म कर दिया है पूरा। वो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो सारे चैनल पे अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। सो सबसे पहले तो वो ही देख लेते हैं हम कि हमने क्या सीखा था। वी नो लैग्रांजियन इक्वेशन किन किन चीजों पर डिपेंड्स था। लैग्रांजियन इक्वल टू जो कि डिपेंड्स रहता है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम, इन तीन चीजों पे डिपेंड्स था। सिमिलरली हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होता है वो डिपेंड्स रहता है। हैमिल्टोनियन इज डिपेंड्स अपॉन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम जो कि मैं पीके से दिखाऊंगा, एंड कॉमा टी एंड टाइम। तो इन चीजों पे डिपेंड्स रहता है। एंड इसके बाद ये इस वाले इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहां बस चेंज कौन सा है हमारे डिफरेंस, क्यू के डॉट में ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मोमेंटम पीके में, इतना ही चेंज हो गया। अब हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ा सा लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना कुछ भी नहीं है हमारे पास। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है f जो कि डिपेंड्स है x, y पे, एंड वो आल्सो इक्वल रहेगा। अब इसमें से ये जो पुराना वाला फंक्शन है इसमें चेंज होके ये क्या हो गया, मेरे पास नया फंक्शन क्रिएट हो गया मेरे पास, फंक्शन g जो कि डिपेंड्स है v, y पे। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि इसमें चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ ये x में क्या हो रहा है, x जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो वेरिएबल हमारा है x वेरिएबल ट्रांसफॉर्म होके चेंज होकर क्या बन रहा है, फी बन रहा है। तो इस केसेस में हमको इसको और एक तरीके से लिखते हैं। ये हमारा कौन सा है, ओल्ड फंक्शन है। ये कौन सा है, ओल्ड फंक्शन। एंड ये कौन सा है हमारा, न्यू फंक्शन। ठीक है, तो हमको इसको लिखने का तरीका एक सिंपल है। हम क्या कर लेते हैं, जो न्यू फंक्शन है तो इसको यहां न्यू फंक्शन लिखेंगे। तो यहां मैंने लिखा न्यू फंक्शन, एंड वो इक्वल करेंगे किसके बराबर होता है, ओल्ड फंक्शन के, ओल्ड फंक्शन। एंड इसमें से हमको माइनस करना पड़ता है जो हमारा वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कौन सा वेरिएबल हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना होता है। किसको मल्टीप्लाई करना है, पार्शियली उसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है हमको ओल्ड फंक्शन का। तो मैं यहां लिख रहा हूं पार्शियली डिफरेंशिएट कौन सा, ओल्ड फंक्शन। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके रिस्पेक्ट में। वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसके रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, ये कुछ समझ में नहीं गए होगे तो अभी अभी आप समझ जाओगे। तो बस हमको ये याद रखना है कि हमको इस वाले लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने के लिए क्या करना होता है, जो हमारा न्यू फंक्शन क्रिएट हुआ है ओल्ड फंक्शन से, तो उसको पहले लिखेंगे, बाद में हम इक्वल करके ओल्ड फंक्शन लिखेंगे, उसमें माइनस करेंगे जो भी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म आ गया है वहां लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई करके पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ओल्ड फंक्शन को। किसके रिस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल हमारे पास चेंज हो गया है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि मेरे पास ये वाला इक्वेशन है। तो इस वाले इक्वेशन में मेरे पास न्यू फंक्शन कौन सा है, मेरा ये वाला न्यू फंक्शन है। तो न्यू फंक्शन में यहां लिखूंगा g ऑफ v, y इक्वल टू, ओल्ड फंक्शन कौन सा है मेरा, ये वाला है। तो यहां लिखूंगा f ऑफ x, y एंड माइनस कौन सा वेरिएबल वेरी हो गया हमारे डिफरेंस, इसमें x जो चेंज हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा यहां x, एंड पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा कौन सा, ओल्ड फंक्शन। तो ओल्ड फंक्शन में ये है मेरे पास, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, जिसके जो भी चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां आएगा डो x। आई होप कि यहां तक थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होगे। अगेन और एक एग्जांपल लूंगा तो और अच्छे से समझ जाओगे। देखो जरा, मेरे पास मान लेते कि मेरे पास कोई एक ओल्ड फंक्शन है x, y, एंड वो उससे नया फंक्शन मेरे पास क्रिएट हो गया g x, u, इस तरीके से। देखो जरा, ये है मेरा कौन सा फंक्शन, ओल्ड फंक्शन है, ये है मेरा न्यू फंक्शन है। एंड अभी हमको इसका क्या है, लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो ये न्यू फंक्शन पहले लिखेंगे हम g x, y, सॉरी पहले क्या कर लेते, कौन ट्रांसफॉर्म हो गया वो लिखते हैं। तो x तो इसमें भी है, इसमें भी एज इट इज है, उसमें चेंज नहीं हुआ। तो y जो है मेरा चेंज होके क्या बना है, y चेंज होके u बना है। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन कौन सा है मेरा, g ऑफ x, u एंड इक्वल टू ओल्ड फंक्शन कौन सा है, f ऑफ x, y, माइनस करना पड़ेगा कौन चेंज हुआ है, y चेंज हुआ है, तो यहां लिखा y, एंड ओल्ड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ओल्ड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहां आएगा डो y।
कुछ समझे? और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जरा, मेरे पास मान लिया कि मेरे पास f ऑफ x, y है एंड इस केसेस में मेरे पास वो चेंज होकर नया फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया g इक्वल टू यहां से u, फी। अब इस केसेस में अगर आप देख पा रहे हो कि दोनों यहाँ चेंज हो गए, x चेंज हो गया किसमें? u में, एंड यहाँ हमारे पास y जो चेंज है y चेंज हो गया किसमें? फी में। ये है मेरे पास ओल्ड फंक्शन एंड ये है मेरे पास न्यू फंक्शन, ठीक है। सो क्या कर लेते, लिखने का तरीका क्या है हमारे पास? तो ये पहले लिखेंगे न्यू फंक्शन, तो यहां लिखा मैंने न्यू फंक्शन g u, फी, ओके, एंड इक्वल करेंगे ओल्ड फंक्शन कौन सा है मेरा? f ऑफ x, ओके। उसके बाद क्या करना होता है? कौन चेंज हो गया? माइनस करके कौन चेंज हो गया? x चेंज हो गया एंड ओल्ड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? डो f अपॉन जो भी चेंज हो गया है उसके रिस्पेक्ट में x। अगेन माइनस करेंगे, यहां से देखो और कौन चेंज हो गया है? y चेंज हो गया है। ओल्ड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डो f अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? अब यहां से जो भी चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया y। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को या सच ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके यहां तक। अब सिमिलरली हम यही जो तरीका है इन दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है। कि यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से एकदम। तो बढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा आगे। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले तो लीजेंडरी फंक्शन था, तो यहां से L इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि यहां से मेरे पास है क्यू के डॉट एंड यह है मेरे पास टाइम, ये है मेरा पास ओल्ड फंक्शन और इससे हमारे पास क्रिएट हो गया न्यू फंक्शन हैमिल्टोनियन, यहां से क्यू के पी के कॉमा टी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्यू के है, यहाँ भी क्यू के, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, लेकिन यहाँ क्यू के डॉट है तो यहाँ मेरे पास पी के मिल रहा है हमको। इसका मतलब मेरे पास ये जो क्यू के डॉट है ये हमारा वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो गया, तो किस में चेंज हो गया? पी के में चेंज हो गया। सिमिलरली अभी हमको क्या करना है? वहां लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो लीजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते समय हम क्या कर लेते हैं? हमारा जो न्यू फंक्शन है तो उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ ये मेरा पास ओल्ड फंक्शन, ये है मेरे पास न्यू फंक्शन, ठीक है। ओल्ड फंक्शन को पहले न्यू फंक्शन को पहले लिखेंगे। यहां मैंने लिखा हैमिल्टोनियन h जो कि डिपेंड्स है क्यू के कॉमा पी के कॉमा टी पे एंड आल्सो इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ओल्ड फंक्शन लिखेंगे। ओल्ड फंक्शन है मेरे पास L, यह है मेरे पास क्यू के डॉट कॉमा टी एंड क्या करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स? माइनस करना पड़ता है। माइनस वही करेंगे हम जो कि चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? क्यू के डॉट चेंज हो रहा है, तो यहां लिखा मैंने क्यू के डॉट एंड ओल्ड फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है। ये ओल्ड फंक्शन है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जो कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्यू के डॉट चेंज हो रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा डो क्यू के डॉट, ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके भी लिखा जा सकता है क्या? तो हमको तो पता चल गया है कि अब ये जो h है हैमिल्टोनियन है वो डिपेंड्स रहेगा क्यू के पी के कॉमा टी पे एंड जो लैग्रांजियन है L वो डिपेंड्स रहेगा क्यू के डॉट कॉमा टी पे। तो इस केसेस में इस वाले इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन h इक्वल टू यहां से लैग्रांजियन माइनस इस समेशन लगा सकते हैं क्या हम के यहां से, एंड यहां क्या लिखूंगा? क्यू के डॉट एंड यहां है मेरे पास डो L अपॉन डो क्यू के डॉट एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 3rd। अब इसके बाद क्या करेंगे? और एक हम एक इक्वेशन लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर चुके थे, तो उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। यहां तक नोट कर लीजिएगा आप। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, वो वाला इक्वेशन हमारे पास था कुछ इस तरीके से डी बाई डी टी एंड यहां था मेरे पास डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट एंड यहां माइनस करके डो एल अपॉन डो क्यू के इक्वल टू 0। एंड उससे पहले हमने ये भी पढ़ लिया था कि लैग्रांजियन इक्वल टू क्या होता है हमारा? काइनेटिक एनर्जी। किसी सिस्टम का हमको लैग्रांजियन फाइंड करना है तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर लेते हैं। तो यहां से L इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो एंड यहां से V ऑफ R, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया डो L अपॉन डो R I डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 1/2 एज इट इज, यहां से mi इंटू ऊपर का नीचे, ऊपर में से एक कम, तो ये आ जाएगा RI डॉट एंड ये तो पार्ट 0 बनेगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया डो L अपॉन डो RI डॉट,
ओके, एंड इक्वल टू ये क्या आ गया, MIRI डॉट मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको हम मोमेंटम के बराबर वही पुट कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स इसको मैं मोमेंटम के बराबर पुट करने के बाद ये मेरे पास आएगा डो L अपॉन डो RI डॉट इक्वल टू ये आएगा PI, ठीक है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लिख सकते हैं क्या, RI को अगर मैं QK लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। इसका मतलब हम RI की जगह पे ये RI भी क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एंड QK भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मैं डो L अपॉन डो QK डॉट, ठीक है, डो L अपॉन डो QK डॉट इक्वल टू, अब इस PI की जगह पे आप क्या आ जाएगा, PK आ जाएगा, PK, वो वाला PK नहीं, ठीक है, यहाँ आ गया मेरे पास PK। अब क्या करेंगे, डो L अपॉन डो QK डॉट, इसकी तो वैल्यू हमको मिल गई, तो यहां से देखो डो L अपॉन डो QK डॉट, तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम देंगे क्या कुछ, ठीक है, दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 4 दे देते एंड लिखेंगे यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो जैसे ये 3 मेरे पास क्या बनेगा, हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू यहां से लैग्रेंजियन L माइनस समेशन ओवर K एंड यहां से QK डॉट तो एज इट इज रहा, एंड इस डो L अपॉन डो QK डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, डो L अपॉन डो QK डॉट, उसकी जगह पे क्या आएगा, PK आएगा, ठीक है। एंड मैं इसको इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा, इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ा सा और हम काम कर लेते हैं एंड यहां से क्या करेंगे, हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन फाइंड करेंगे, जिसका बहुत हमको आगे जाके यूज होने वाला है। सो हमको ये भी पता है कि हैमिल्टोनियन H इक्वल टू यहां से लैग्रेंजियन यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस केसेस में सिर्फ मैं काइनेटिक एनर्जी लूंगा, या तो ये आ जाएगा 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर एंड माइनस करके, ठीक है, यहां से ये QK डॉट, ये QK डॉट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो यहां लिखा वेलोसिटी। PK का मतलब क्या है, PK का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे मैंने लिखा मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हैमिल्टोनियन इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, यहां से mv स्क्वायर, क्या करेंगे, इसका सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे इसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा तो H इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 1/2 एंड mv स्क्वायर, है ना, -1 से आधा चला गया तो क्या हो जाएगा, -1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हैमिल्टोनियन इक्वल टू मैं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं क्या, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी डज नॉट अलाउड, सो नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी डज नॉट अलाउड। तो क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, हैमिल्टोनियन H भी लिख सकता हूं। सो इसी का यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर 5 में। तो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां तक नोट कर लिया होगा, आई होप कि आपने। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां मेरे पास हैमिल्टोनियन की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी एंड यहां से आल्सो मैं माइनस लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यहां मेरे पास है L एंड समेशन ओवर K एंड इसकी जगह पे आएगा QK डॉट एंड यह है PK। अब क्या करेंगे, माइनस साइन उधर भेज देंगे तो ये मेरे पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये माइनस बनेगा तो ये माइनस L, ये प्लस हो गया समेशन ओवर K, यहाँ आ गया QK डॉट, यहाँ आ गया PK। अब ये प्लस वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला पार्ट बाद में लिख लेते हैं एंड इस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखेंगे हम, हैमिल्टोनियन H रखेंगे। तो यह आ गया H इक्वल टू समेशन ओवर K, यह आ गया QK डॉट, यहाँ से PK माइनस लैग्रेंजियन। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन। सो ये मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, आगे का सारा काम इसी के डिपेंड्स रहेगा। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना या इसको अच्छे से समझ लेना, हैमिल्टोनियन H इक्वल टू समेशन ओवर QK डॉट PK माइनस L। तो बस आज के इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। तो हमने लैग्रेंजियन के ऊपर बेस सारे वीडियोस अपलोड कर दी है ऑलमोस्ट, अगर कोई रह भी गया हो तो आप कमेंट कर देना, वो हम बना देंगे। एंड इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।